हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्मे एजुकेशन हब। फ्रेंड, जैसा आप सभी जानते हैं कि आपका 15 दिसंबर 2020 को एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट दिया गया है। हमारे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करके बताया है कि 15 दिसंबर 2020 को रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब लगभग हमारे पास 90 डेज़ बचे हुए हैं फ्रेंड। तो इन 90 डेज़ में फ्रेंड, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है अब उसको रिवीज़न करने का टाइम आ चुका है। तो फ्रेंड, रिवीज़न आप कहाँ से करेंगे? बहुत सारे बुक्स भी हैं आपके पास, बहुत सारे रिसोर्सेज भी होंगे, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे फ्रेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे कि रेलवे ने किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है, तब तक आपके लिए वो हेल्पफुल नहीं होगा। आपका प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं हो पाएगा, आप उतना नंबर नहीं ला पाएंगे फ्रेंड जितना आपको लाना चाहिए। तो फ्रेंड, इसी के लिए हमने एनटीपीसी ग्रुप डी दंगल सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एएलपी के, ग्रुप डी के, जेई के, आरपीएफ के, इन 3 महीने में आपको ए टू जेड जीके जीएस क्वेश्चन, लगभग 2000 से 3000 क्वेश्चन फ्रेंड, वो आपको कराएंगे। और आप देखिएगा रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लेवल के हैं फ्रेंड, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चला हुआ है उसमें जीके जीएस के क्वेश्चन रेलवे के क्वेश्चन के लेवल के नहीं, नीट एग्ज़ाम के लेवल के, एमबीबीएस लेवल के, बहुत ही हाई लेवल एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं फ्रेंड यूट्यूब में, जिसका कोई मतलब नहीं है। उसको पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड। रेलवे ने जैसा क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, वैसे ही उसका क्वेश्चन इस साल भी आएगा फ्रेंड। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड। इस दंगल सीरीज़ का पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं फ्रेंड। ये है पार्ट 2 दंगल सीरीज़ का। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल? निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? पहला ऑप्शन है गोल्ड, सोना। दूसरा ऑप्शन है सोडियम। तीसरा ऑप्शन है तांबा, कॉपर। चौथा ऑप्शन है प्लेटिनम। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड। ये हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, लेकिन रेलवे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बार बार हमेशा कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रेंड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इफ़ यू लुक इनटू अ मिरर एंड फाइंड दैट द इमेज इज स्मॉलर देन यू, देन द टाइप ऑफ मिरर इज़। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा है समतल उत्तल दर्पण, प्लेनो कॉनकेव मिरर। फोर्थ ऑप्शन है प्लेन मिरर। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में फ्रेंड जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है फ्रेंड, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कठोपनिषद कैप्चर द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग बॉय नेम नचिकेतास एंड अ गॉड, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज टॉकिंग टू नचिकेता? कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो आपको उस देवता का नाम बताना है फ्रेंड जो नचिकेता से बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड लॉर्ड यामा। दूसरा हो जाएगा लॉर्ड इंद्र। तीसरा हो जाएगा लॉर्ड कार्तिकेय।
चौथा हो जाएगा लॉर्ड शिव। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड यामा। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। लॉर्ड यामा से नचिकेता ने बातचीत की थी, कॉन्वर्सेशन हुआ था उन दोनों के बीच। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप फ्रेंड देख रहे हैं इसमें कुछ कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा फ्रेंड, इसीलिए हम ये दंगल सीरीज लेके आए हैं। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे पूछता है। तो फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा है लंबाई लेंथ। तीसरा है तापमान टेम्परेचर। चौथा है प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी। तो फ्रेंड्स इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप सभी को याद ही होगा फ्रेंड। इसमें होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया है। तो फ्रेंड्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, क्वेश्चन में व्युत्क्रमानुपाती बोला है। तो रेजिस्टेंस किसके व्युत्क्रमानुपाती है, एरिया के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड फर्स्ट ऑप्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड। पहला है पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयोडीन, चौथा है सोडियम। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस GST इन इट्स सिस्टम। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो GST को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था फ्रेंड, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है कनाडा, चौथा फ्रांस। फ्रेंड ये क्वेश्चन इस साल भी रिपीट हो सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन फ्रांस। फ्रांस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो फ्रेंड्स आपको आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। पहला ऑप्शन हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दूसरा है डेमोक्रिटस, तीसरा है एंटोनियो एल लेवोजियर, फोर्थ ऑप्शन है जोसेफ एल प्रोस्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एंटोनियो एल लेवोजियर। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल इस क्वेश्चन के आने के 100% चांस हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर याद करके जाइएगा फ्रेंड। ये किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने का मिलेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन यही आएंगे फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2016 ओलंपिक वॉज हेल्ड इन विच सिटी। 2016 के ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे। पहला ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिको सिटी, तीसरा ऑप्शन है पेरिस, चौथा ऑप्शन है लंदन। तो फ्रेंड आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे आपको इसका आंसर पता ही होगा फ्रेंड। 2016 ओलंपिक कहाँ हुए थे, रियो डी जेनेरियो में, जो कि कहाँ है, जो कि फ्रेंड ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में है फ्रेंड रियो डी जेनेरियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एमिनेंट हिंदी राइटर वॉज चूजन फॉर द व्यास सम्मान 2017 फॉर हर बुक दुखम सुखम। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड मीना कांडासामी,
दूसरा ऑप्शन है झुम्पा लहरी, तीसरा ऑप्शन है नमिता गोखले, चौथा ऑप्शन है ममता कालिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ममता कालिया। ये स्टैटिक क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विच इंडियन चीफ मिनिस्टर फादर वाज अ महाराजा। कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चंद्रबाबू नायडू, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस, तीसरा ऑप्शन है के चंद्रशेखर राव, चौथा ऑप्शन है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सही होगा फोर्थ ऑप्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह। इनके पिताजी महाराजा थे पंजाब के, और लास्ट महाराजा इन्हीं के पिताजी थे 9th नंबर के इनके पिताजी वहाँ के राजा रहे, जिनका नाम था यदविंदर सिंह। फ्रेंड इनके पिताजी का नाम भी आप याद रखिए, हो सकता है इस बार इनके पिताजी का नाम पूछ दे। इनके पिताजी का नाम था यदविंदर सिंह। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। पहला ऑप्शन है लवण और हाइड्रोजन, अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। दूसरा ऑप्शन है लवण और क्षार, अ सॉल्ट एंड बेस। तीसरा ऑप्शन है लवण और पानी, ए सॉल्ट एंड वाटर। चौथा ऑप्शन है लवण और क्लोरीन, ए सॉल्ट एंड क्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन बनते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोरीन गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। पहला ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, तीसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, चौथा ऑप्शन है बेकिंग पाउडर। फ्रेंड इसका आंसर आपको पता ही होगा ब्लीचिंग पाउडर। फ्रेंड ये वाला जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के बार बार हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया ही आया है फ्रेंड, कि ब्लीचिंग पाउडर में पानी डालने से कौन सी गैस निकलेगी। उसका आंसर क्लोरीन गैस होगा। क्लोरीन गैस किससे बनती है, उसका आंसर ब्लीचिंग पाउडर होगा। फ्रेंड यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है फ्रेंड। इस बार भी कोई ना कोई शिफ्ट में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वॉन द 2017 हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड। हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता। पहला ऑप्शन है आशा भोसले, दूसरा ऑप्शन है अनुपम खेर, तीसरा है शबाना आज़मी, चौथा है जावेद अख्तर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि ये हिस्ट्री में आए, हिस्ट्री तो नहीं बोल सकते फ्रेंड, इसमें पुराने क्वेश्चन है, करंट अफेयर के ओल्ड क्वेश्चन, क्योंकि 2018 LP में 2017 का क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन, 2015 तक का भी क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड। तो 2020 में 2017, 18, 19 के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है अवार्ड्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड जावेद अख्तर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द girth ऑफ द स्टेम और रूट इन प्लांट्स इंक्रीज ड्यू टू। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्स्ट्रा मेरिटिज्म, दूसरा है एपिकल मेरिटिज्म, चौथा है लैटरल मेरिस्टेम, चौथा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड लैटरल मेरिस्टेम। जो प्लांट की नीचे की जड़ और उसकी जो मोटाई जो बढ़ती है, जो फैलती है फ्रेंड, वो लैटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ती है। तो इसको हम याद रखिएगा फ्रेंड, ये भी IMP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड योगा गुरु रामदेव बाबा एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा। किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योगा और आयुर्वेदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश,
दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड हरियाणा सरकार ने बाबा रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द दादा साहब फाल्के अवार्ड इज अवॉर्डेड फॉर सिग्निफिकेंट पब्लिक अचीवमेंट इन विच फील्ड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस फील्ड में दिए जाते हैं। तो फ्रेंड आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला लिटरेचर है, दूसरा फिल्म है, तीसरा स्पोर्ट्स है, चौथा जर्नलिज्म है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको इसका आंसर पता ही होगा, फिल्म से रिलेटेड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। बहुत ही IMP क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसके आने के पूरे चांसेस हैं 2020 के NTPC एग्ज़ाम में, ग्रुप D के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओडिशा ऑफन फेस नेचुरल डिज़ास्टर ड्यू टू। ओडिशा का अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन है। रेनफॉल वर्षा, दूसरा है भूकंप अर्थक्वेक, तीसरा चक्रवात साइक्लोन, चौथा है बूंदाबांदी ड्रिजल। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड साइक्लोन। उड़ीसा में बहुत साइक्लोन आते हैं फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है हुदहुद, फैनी, बहुत सारी तूफानें चक्रवात आते रहती हैं। तो उड़ीसा हमेशा चक्रवातों से घिरा रहता है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू डायमंड इन द सेम वे कर्नाटक इज रिलेटेड टू। मध्य प्रदेश हीरे से ठीक वैसे ही है जैसे कर्नाटक का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा प्लेटिनम, तीसरा चांदी, चौथा गोल्ड। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड कर्नाटक में मिलते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में हीरा मिलता है। डायमंड मध्य प्रदेश में मिलते हैं, सोना कर्नाटक में मिलता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। तो जो भ्रूण बनते फ्रेंड उनके पोषक ऊतक के लिए कार्य कौन करता है। पहला है जाइगोट, दूसरा है एंडोस्पर्म, तीसरा है अंडाशय, चौथा है बीजांड। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन एंडोस्पर्म। ये फ्रेंड क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, ALP के एग्ज़ाम में प्री में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं फ्रेंड। तो आप इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं, इसको आप ज़रूर याद करके जाइएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेन कॉज ऑफ रैंसिडिटी इन फूड इज़ इन द डैश ऑफ फैट एंड ऑयल्स। खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, दूसरा है अवकरण रिडक्शन, तीसरा है हाइड्रोलिसिस, चौथा है शोधन क्लैरिफिकेशन। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड। जब भी फैट या ऑयल के कोई भी खाद्य पदार्थ अगर ऑक्सीजन के रिलेटेड में आते हैं, ऑक्सीजन खुले में रखा जाता है, तो फ्रेंड उससे अजीब तरह की दुर्गंध आने लगती है। तो उसका कारण होता है ऑक्सीडेशन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आप सभी को ही पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन है जड़त्व, दूसरा है बल फोर्स, तीसरा है वेग वेलोसिटी, चौथा है संवेग मोमेंटम। तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। फोर्स कभी भी सिंगल लग ही नहीं सकता नेचर में। तो फ्रेंड इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड द इंडियन पैरालंपिक हाई जंपर who won gold at the Rio Paralympic. He was awarded the Padma Shri in 2017. 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था फ्रेंड। पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताना है कौन है। पहला है मरियप्पा थंगावेलु, दूसरा ऑप्शन है वरुण भट्टी, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र रणबीर, चौथा ऑप्शन है देवेंद्र झझरिया। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा मरियप्पा थंगावेलु। मरियप्पा थंगावेलु इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ डैश इज इन्वॉल्व्ड इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है बाइनरी फिजन, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति जनन, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन, चौथा है अलैंगिक प्रजनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड तीसरा ऑप्शन लैंगिक प्रजनन। तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि आप सभी देखे फ्रेंड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ALP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने ये क्वेश्चन उठाए हैं। बहुत ही IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, रिपीट होने के पूरे चांस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और फ्रेंड इस वीडियो को देखकर लाभ उठाइए। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।